दोस्तों, आज के दिन मार्केट में काफी बढ़िया जंप देखने को मिला। निफ्टी 23,907 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, लगभग 557 पॉइंट्स बढ़त के साथ। और सेंसेक्स में भी काफी बढ़िया जंप देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 3 मिड कैप स्टॉक्स को फोकस करूंगा जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की, जो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेट करती है। बेसिकली ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, जिसके द्वारा कई प्रकार के स्नैक्स बनाए जाते हैं। ये कंपनी 6 तरह के कैटेगरीज में प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स और अदर स्नैक्स बनाए जाते हैं। कंपनी का नाम है बिकाची फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी की मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इंडिया के एथनिक स्नैक्स मार्केट में ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, जिसमें ये बिहार, राजस्थान और असम में अपने मार्केट लीडरशिप को कायम कर चुका है। और इसके अलावा ये कंपनी 25 इंटरनेशनल कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है और आने वाले सालों में और भी स्टेट्स में ये अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं। और इनके Q2 के रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो जो रेवेन्यू है वो 613 करोड़ से 713 करोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ पे 19% की अपसाइड नजर आ रही है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 60 करोड़ से 70 करोड़ पे पहुंचा है, तो इसमें 20% की अपसाइड दिखी है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ भी इनकी 15% से हुई है। तो ऐसे इन्फ्लेशन के माहौल में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सस्टेन करके चला है, जो पहले 14% के थे वो अभी 15% तक पहुंचे हैं। और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें 2021 में 1308 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है, जो 2024 में बढ़कर 2294 करोड़ का हो गया। और वहीं जो नेट प्रॉफिट है वो 90 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ का हो चुका है। और कंपनी जो मार्जिन 10% से कमा रही थी वो अभी 26% के हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और इस कंपनी के बैलेंस शीट में कैश रिजर्व है 1200 करोड़ के और उसके अगेंस्ट बोरोइंग है 9 करोड़ की। तो कंपनी के पास भारी मात्रा में कैश रिजर्व है, जिनका उपयोग ये एक्विजिशन में करते आ रहे हैं। और इसके अलावा ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में भी इसका उपयोग कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 18,572 करोड़ का है। स्टॉक का पी 62 के अराउंड है और कंपनी के रिटर्न रेशियो 24% से ज्यादा है। कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में 20.59% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 44.31% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.98% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 7.48% स्टेक और DII के पास 17.78% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 4.76% स्टेक है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं और कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है। और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई 1007 से गिरकर 738 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 27% की गिरावट अभी बनी हुई है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी 1992 में स्टेब्लिश हुई थी और ये एक ब्रांडेड कंपनी है अपने बिजनेस सेगमेंट में। बेसिकली ये कंपनी प्लाई बोर्ड्स की एक बड़ी रेंज बनाती है। MDF बोर्ड्स ये बनाती है और साथ में लेमिनेट्स, पार्टिकल बोर्ड्स एंड अलाइड प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। और अगर कंपनी की मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इंडिया का जो ऑर्गेनाइज्ड प्लाई बोर्ड मार्केट है उसमें 29% का मार्केट शेयर केवल इसी कंपनी के पास है। और लगातार कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रही है और इस कंपनी द्वारा लगातार पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। और ये कंपनी 2025 में 3200 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिसमें ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सेटअप करेगी और साथ में पुराने प्लांट्स को अपग्रेडेशन भी करेगी। तो इससे इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता दिख सकता है। और अगर कंपनी के Q2 के नतीजे को भी देखे तो रेवेन्यू 934 करोड़ से 1063 करोड़ पहुंच गया है। तो इसमें 18% का जंप दिखाई दे रहा है और जो नेट प्रॉफिट है वो 86 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ पर पहुंच गया है। और पास्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखे तो साल 2021 में 2113 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 2024 में 3758 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और इनके अलावा जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने मार्जिन भी कंपनी सस्टेन करते चल रही है। और वहीं कंपनी की बैलेंस शीट भी देखे तो यहाँ पर बोरोइंग्स दिख रही है 2158 करोड़ की। तो कंपनी के पास रिजर्व काफी ज्यादा है, जिसका उपयोग ये बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 72.59% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 4.44% स्टेक और DII के पास 16.96% स्टेक मौजूद है।
और पब्लिक के पास मात्र 6% का स्टेक है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस 688 रुपए पे चल रहा है। तो अपने ऑल टाइम हाई से 26% की गिरावट पर कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी भी अपने बिजनेस सेगमेंट में लीड करती है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और अगर मार्केट लीडरशिप की बात करें तो ये अपने बिजनेस सेगमेंट में 60% का मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है और ये अपने वेबसाइट पर 56 से भी ज्यादा इंडस्ट्री को कवर कर चुकी है और वहीं 108 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। तो अगर किसी को एक पूरा प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक सभी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और इस कंपनी के Q2 के नतीजे को भी देखें तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू 291 करोड़ से 331 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल Q2 के रिजल्ट्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। और अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो 2021 में इसमें 665 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 2024 में 1138 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और वहीं जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है और कंपनी ने अपने मार्जिन को भी अच्छा सस्टेन किया हुआ है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 49.21% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, FII के पास 23.86% स्टेक और DII के पास 12.1% स्टेक है और पब्लिक के पास मात्र 14.83% स्टेक है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस कंपनी का स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से 28% की गिरावट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की रिसर्च और अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे प्लान करें। आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसको देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।